क्लासरूम का दरवाजा खुला और एक नया चेहरा अंदर दाखिल हुआ। गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम मिस्टर स्मिथ है। कमरा किसी क्लासरूम से ज्यादा जंगली जानवरों के बाड़े जैसा लग रहा था। बच्चे चिल्ला रहे थे, डेस्क पर चढ़ रहे थे और हवा में कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे थे। स्मिथ ने गहरी सांस ली और अपना ब्रीफ केस मेज पर रखा। वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ा, एक शातिर मुस्कान के साथ टाई नाम के एक लड़के ने कागज का एक गोला बनाया और उसे पूरी ताकत से स्मिथ के सिर की ओर दे मारा। लेकिन स्मिथ कोई आम टीचर नहीं था। बिना मुड़े, बिना देखे उसका हाथ हवा में उठा और उसने उस कागज के गोले को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ लिया। एक पल के लिए क्लास में सन्नाटा छा गया। स्मिथ धीरे से मुड़ा, उसकी आंखें सीधे टाई को घूर रही थी। फिर एक झटके में उसने वही कागज का गोला वापस टाई की तरफ फेंका। वो गोला एक गोली की रफ्तार से गया और सीधे टाई के खुले मुंह में जा घुसा। पूरी क्लास के मुंह खुले के खुले रह गए। टाई शर्मिंदगी और गुस्से से लाल होकर अपनी सीट से खड़ा हो गया। तेरी हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाता हुआ स्मिथ से लड़ने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि वो टीचर को छू भी पाता, स्मिथ ने एक सधा हुआ दाव खेला। एक पल में टाई का हाथ उसकी पीठ के पीछे मुड़ा हुआ था और वो घुटनों के बल जमीन पर था, दर्द से कराह रहा था। कोई और? स्मिथ ने शांति से पूछा। एक और लड़का, रिग, अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक बटन वाला चाकू था। हाँ मैं। स्मिथ ने उसकी तरफ देखा। हथियार मुझे दे दो। रिग हंसा। आकर ले ले। स्मिथ ने उसकी बात मान ली। वो रिग के पास गया और इससे पहले कि लड़का पलक झपका पाता, स्मिथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। एक दर्दनाक कड़क की आवाज आई और चाकू जमीन पर गिर गया। स्मिथ ने रिग की उंगलियों को इतनी जोर से मरोड़ा था कि वो चीख पड़ा। अब स्मिथ ने जमीन से चाकू उठाते हुए कहा, जैसा कि मैं कह रहा था, आज हम इतिहास का पहला पाठ शुरू करेंगे। क्लास में ऐसी शांति छा गई मानो सबको सांप सूंघ गया हो। बच्चे जो कल तक स्कूल के सरताज बने फिरते थे, आज खौफ से अपनी किताबों में नजरें गड़ाए बैठे थे। स्मिथ ने क्लास का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। कुछ समय पहले तक ये आदमी जेन स्मिथ नहीं बल्कि जोनाथन शेल था। वो फौज का एक खुफिया जासूस था, एक ऐसा सैनिक जिसे नामुमकिन मिशनों के लिए भेजा जाता था। शेल और उसके साथियों को हाल ही में एक टॉप सीक्रेट मिशन दिया गया था, जिसे वे बखूबी निभा भी रहे थे। लेकिन किसी तरह न्यूज रिपोर्टर्स को इस ऑपरेशन की भनक लग गई। जब ये खबर बाहर आई तो सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने प्रेस में झूठा बयान दे दिया कि इन फौजियों ने अपनी मनमर्जी से ये कदम उठाया था और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। शेल और उसकी पूरी टीम को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे दिए गए, लेकिन साथ ही उन्हें फौज से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। अब वे न तो फौजी थे और न ही आम नागरिक। शेल अपने होम टाउन वापस आ गया, एक टूटा हुआ आदमी जिसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बाकी की जिंदगी क्या करेगा। उसी शहर में शेल की पत्नी जेन एक हाई स्कूल टीचर थी। जेन अपने काम को पूरी लगन से करती थी और बच्चे भी उसका सम्मान करते थे। एक दिन जब वो शांति से अपनी क्लास ले रही थी, तभी बाहर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। स्कूल कैंपस में जैसे जंग छिड़ गई थी। कुछ स्टूडेंट्स का एक झुंड एक अकेले लड़के को बेरमी से पीट रहा था। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, ये एक सुनियोजित हमला लग रहा था। जेन और एक दूसरे टीचर मिस्टर शर्मन उन्हें रोकने के लिए भागे। शर्मन ने किसी तरह लड़ाई को रुकवाया और उस लड़के को बचा लिया। इसके बाद जेन ने उस लड़के से बात की जिसने ये पूरी गुंडागर्दी फैला रखी थी। उसका नाम लूकस था। लूकस कोई मामूली छात्र नहीं था, वो किंग्स ऑफ डिस्ट्रक्शन नाम के एक खतरनाक गैंग का लीडर था। जेन ने बड़े प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। लूकस, ये सब गलत है, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? लूकस की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। उसने जेन को घूरते हुए कहा, तू मुझे सिखाएगी? मेरे लफड़े में टांग मत अड़ा, वरना बहुत पछताएगी। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। जेन और मिस्टर शर्मन कांपते हुए सीधा प्रिंसिपल ऑफिस गए। आपने देखा, वो सरेआम टीचर्स को धमका रहा है। आपको लूकस के ऊपर सख्त कार्रवाई करनी होगी। लेकिन प्रिंसिपल ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, जेन, मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे पास सबूत कहाँ है? बिना सबूत के मैं उसे सस्पेंड नहीं कर सकता। जेन गुस्से से भर गई। ठीक है, अब तो मैं सबूत लेकर ही आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो ऑफिस से बाहर निकल गई। जब जेन अपनी गाड़ी के पास पहुंची तो उसका दिल बैठ गया। लूकस की पूरी गैंग उसकी गाड़ी को घेर कर खड़ी थी। उन्होंने गाड़ी के कीहोल चाबी डालने की जगह को किसी चिपचिपी च्यूइंग गम जैसी चीज से भर दिया था। जेन बेबसी से अपनी गाड़ी खोलने की कोशिश करती रही, जबकि सभी लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे और उस पर हंस रहे थे। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार गाड़ी खुली और जेन आंसुओं को रोकते हुए वहां से निकली। जब जेन घर पहुंची तो दरवाजे पर ही शेल उसका इंतजार कर रहा था। अपने पति को इतने वक्त बाद देखकर
उसने चैन की सांस ली और उसे गले लगा लिया। वो बहुत खुश थी। शेल ने उसे थामे हुए कहा, ज़ेन, मुझे फौज से निकाल दिया गया है। दोनों अपने भविष्य के बारे में बात करने लगे। शेल को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करेगा। अगली सुबह ज़ेन अपना दिमाग शांत करने के लिए बीच पर जॉगिंग करने निकली, मगर उसे ये नहीं पता था कि लूकस की गैंग का एक मेंबर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही ज़ेन एक सुनसान रास्ते से गुजरी, उस लड़के ने झाड़ियों से निकलकर ज़ेन पर डंडे से हमला कर दिया। ज़ेन की चीख निकल गई। खुशकिस्मती से शेल आसपास ही टहल रहा था। आवाज सुनते ही वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए दौड़ा। हमलावर उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ। शेल तुरंत ज़ेन को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी ज़ेन ने कांपते हुए शेल को बताया कि ये हमला स्कूल के स्टूडेंट्स ने करवाया है। शेल को महसूस हुआ कि उसकी बीवी बहुत डरी हुई है। उसने ज़ेन का हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में एक ठंडा फौलादी इरादा था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने वादा किया, और जिन्होंने तुम्हारे साथ ये किया है उन्हें सजा जरूर मिलेगी। उसी पल जोनाथन शेल ने फैसला कर लिया। वो एक अंडरकवर टीचर बनकर उस स्कूल में जाएगा और इस मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। मिस्टर स्मिथ का मिशन। शेल ने अपने नए मिशन के लिए पूरी तैयारी की। उसने अपना नया नाम ज़ेन स्मिथ रखा, अपनी पत्नी के नाम पर, और स्कूल में नौकरी के लिए फॉर्म भरा। प्रिंसिपल ने उसे खुशी खुशी रख लिया, ये कहते हुए कि ये नौकरी बस थोड़े टाइम के लिए ही है। शेल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। स्कूल के पहले दिन जब शेल क्लासरूम में गया तो उसने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे थे। वे किसी जंगली जानवर से कम नहीं थे, लेकिन उसका असली मिशन उन लोगों को ढूंढना था जिन्होंने ज़ेन पर हमला करवाया था। स्टाफ रूम में उसकी मुलाकात मिस्टर शर्मन और स्कूल की लाइब्रेरियन डिलन से हुई। बातचीत के दौरान शर्मन ने बताया, स्मिथ, यहाँ एक लड़का है लूकस, उसकी गैंग बहुत खतरनाक है। उन लोगों ने सबको डराकर स्कूल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। डिलन ने धीरे से कहा, मुझे तो लगता है कि प्रिंसिपल भी इनके साथ मिला हुआ है। शर्मन ने तुरंत बात काटी, नहीं, प्रिंसिपल सर तो पहले पुलिस वाले होते थे, वो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन डिलन की बात सुनकर स्मिथ को प्रिंसिपल पर शक होने लगा। बाद में जब वो प्रिंसिपल से मिला तो स्मिथ ने कुछ अजीब चीजें नोटिस की। प्रिंसिपल के हाथ में सोने की रोलेक्स घड़ी थी जो बहुत महंगी थी। एक प्रिंसिपल की तनख्वाह से ऐसी घड़ी खरीदना नामुमकिन था। स्मिथ ने जानबूझकर कुछ भड़कीले सवाल किए, लेकिन प्रिंसिपल ने बात टाल दी। अपनी क्लास पर ध्यान दो स्मिथ, मेरी घड़ी पर नहीं। शाम को स्मिथ अपनी पुरानी मिलिट्री टीम से मिला। ये वही लोग थे जिन्हें उसके साथ साथ फौज से निकाला गया था। स्मिथ ने उन्हें स्कूल पर नजर रखने को कहा। उसके एक साथी होलन ने मना कर दिया। शेल, मुझे इस सब पचड़े में नहीं पड़ना। लेकिन बाकी लोग अपने पुराने कमांडर की मदद के लिए तैयार हो गए। क्लास में अपनी बेइज्जती करवाने के बाद रिक सीधा प्रिंसिपल के पास गया। प्रिंसिपल ने तुरंत सिक्योरिटी गार्ड मार्विन को स्मिथ की क्लास में भेजा। लेकिन जब मार्विन वहां पहुंचा तो ये देखकर हैरान हो गया कि क्लास में पूरी शांति थी और सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ रहे थे। प्रिंसिपल को अब स्मिथ पर पूरा शक हो गया था। उसने अपनी टीम से कहा कि स्मिथ के सभी सर्टिफिकेट्स की जांच करो। जल्द ही पता चल गया कि स्मिथ के सारे डॉक्यूमेंट फर्जी थे। अगले दिन लूकस और उसके दोस्तों ने क्लास में लेट एंट्री मारी। वे स्मिथ को परेशान करना चाहते थे। जब स्मिथ ने उन्हें रोका तो लूकस ने इतराकर कहा, सॉरी। स्मिथ ने सख्ती से कहा, ब्लैक बोर्ड पर 10 बार सॉरी लिखो। लूकस हंसा और अपनी सीट से नहीं उठा। स्मिथ ने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची की, ठीक है, अब तुम 100 बार सॉरी लिखेगा। लूकस को समझ आ गया था कि ये टीचर जिद्दी है। उसे सबके सामने ब्लैक बोर्ड पर 100 बार सॉरी लिखना पड़ा। क्लास खत्म होने के बाद प्रिंसिपल कमरे में आया। वाह स्मिथ, कितने अच्छे तरीके से क्लास संभालते हैं आप, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, एक बार मेरे ऑफिस में आना, कुछ बात करनी थी। लेकिन स्मिथ उनसे 2 कदम आगे था। उसने पहले ही सीसीटीवी में प्रिंसिपल को लूकस के साथ मीटिंग करते हुए देख लिया था। वो समझ गया था कि ये एक जाल है। स्मिथ एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर लाइब्रेरी के अंदर गया और चुपचाप उनका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में लूकस और प्रिंसिपल के भाड़े के गुंडे वहां आ गए। अंदर पहुंचते ही स्मिथ ने उन पर हमला कर दिया। उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स का फायदा उठाते हुए सभी गुंडों को धूल चटा दी और उन्हें एक एक करके खिड़की से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। एक गैंग मेंबर के हाथ में स्मिथ की गन लग गई और उसने स्मिथ पर गोली चला दी। स्मिथ जमीन पर गिर गया। लूकस ने उसे कहा, लाइब्रेरियन को भी मारकर यहाँ से भाग जाओ। जैसे ही उस गुंडे ने लाइब्रेरियन डिलन पर निशाना साधा, स्मिथ ने, जो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से जिंदा था, उसे भी खिड़की से बाहर फेंक दिया। जब स्मिथ नीचे उतर रहा था तो प्रिंसिपल उसे जिंदा देखकर चौंक गया और मासूम बनने की एक्टिंग करने लगा। स्मिथ, तुम यहाँ? मैंने गोलियों की आवाज सुनी। स्मिथ ने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कैसी गोलियां? सब चिल है,
सर, ये सुनकर प्रिंसिपल का मुंह खुला का खुला रह गया। उसी शाम मिस्टर शर्मन जेन का हालचाल पूछने उसके घर चले गए। वहाँ बातचीत करते हुए उसने जेन और उसके पति की तस्वीर देखी। अरे, वो चौंक गया। ये बंदा तो हमारे स्कूल में नया टीचर बन के आया है। जब स्मिथ घर पहुंचा तो जेन को उसकी सच्चाई पता लग चुकी थी। स्मिथ ने उसे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे स्कूल में गड़बड़ ही गड़बड़ है। तुम्हारा प्रिंसिपल तक उस गैंग से मिला हुआ है। स्मिथ की टीम बखूबी अपना काम कर रही थी। उसके साथ ही जोई ने स्मिथ को पोर्ट के पास बुलाया, क्योंकि उसे शक था कि वहाँ एक बड़ी ड्रग डील होने वाली है, जिसमें लूकस की गैंग भी शामिल थी। रात के अंधेरे में स्मिथ और जोई ने गैंग वालों को रंगे हाथों पकड़ लिया, लेकिन तभी स्मिथ का पुराना साथी होलन वहां आ गया। वो इस गैंग से जुड़ा हुआ था। उसने स्मिथ पर बंदूक तान दी और उसे एक हटे कटे गुंडे से लड़ने को कहा। दोनों में जबरदस्त लड़ाई हुई। वो गुंडा स्मिथ पर भारी पड़ रहा था, लेकिन आखिर में स्मिथ ने उसकी गर्दन पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया। होलन हंसने लगा। आज भी तुझमें बात तो है, शेल। इतने में पीछे से वो गुंडा स्मिथ पर दोबारा हमला करने के लिए भागा तो होलन ने उसे गोली मारकर अपने दोस्त को बचाया। होलन ने ड्रग्स नदी में फेंक दिए और पैसा लेकर वहां से निकल गया। अगली सुबह प्रिंसिपल ने न्यूज देखी कि नदी किनारे बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए हैं। उसे ड्रग लॉर्ड क्रोनो का कॉल आया, जिसने उसे धमकाते हुए कहा, मेरे ड्रग्स का पैसा दे। समझा? सहमा हुआ प्रिंसिपल स्कूल पहुंचा और लूकस पर चिल्लाने लगा। लूकस ने बताया कि सबके पीछे स्मिथ का हाथ है, मगर स्मिथ ने तो पूरे स्कूल में अनाउंसमेंट करवा दी कि ड्रग डील के पैसों से वो स्कूल को बेहतर बनाएगा, और उसने सभी बच्चों को पिज्जा पार्टी भी दी। प्रिंसिपल ने सबके सामने स्मिथ को नौकरी से निकालने की धमकी दी, लेकिन अब शर्मन और सभी बच्चे स्मिथ के साथ थे। उसी रात स्मिथ को फिर से टारगेट बनाया गया। गैंग के लोगों ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और उस पर गोलियां चलाई। स्मिथ की गाड़ी बेकाबू होकर एक घर में घुस गई। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ। सबको लगा कि स्मिथ मारा गया। ठीक उसी वक्त शर्मन ने देखा कि गैंग के कुछ लोग स्कूल की बेसमेंट में ड्रग्स पैक कर रहे हैं। उसने सबूत इकट्ठा करने का फैसला किया। शर्मन के साथ उस वक्त उसकी एक स्टूडेंट लायला भी थी। प्रिंसिपल ने उनकी परछाई देख ली। शर्मन ने लायला से कहा, तुम छुप जाओ, मैं इन गुंडों का ध्यान खींचता हूँ, और यहाँ जो भी हो जाकर स्मिथ को जरूर बताना। शर्मन ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिर में प्रिंसिपल और उसके गुंडों ने उसे घेर लिया। प्रिंसिपल ने खुद अपने हाथों से शर्मन को गोली मारी। लायला ने छुपकर ये सब कुछ देख लिया था। अगले दिन पूरे स्कूल में मातम था। सभी बच्चे स्मिथ की मौत की खबर से दुखी थे। तभी स्मिथ ने स्कूल में एंट्री मारी। उसके चेहरे पर खरोंचे थी, लेकिन वो जिंदा था। सभी उसे देखकर हैरान रह गए। क्या हुआ? स्मिथ ने गैंग के मेंबर्स को घूरते हुए कहा, मुंह क्यों लटकाया है? कोई मर गया क्या? स्मिथ ने वुल्फसन नाम के एक टीचर को पकड़ा, जिसके पास पक्के सबूत थे कि वो भी इस ड्रग डीलिंग में शामिल है। स्मिथ ने उसे टॉर्चर करके अंदर की सारी जानकारी निकाल ली। दूसरी तरफ गैंग के लोगों ने जेन के घर पर हमला करने का प्लान बनाया। इसी वक्त लायला अपने एक दोस्त के साथ स्मिथ को शर्मन की मौत की सच्चाई बताने पहुंची। गुंडों ने उन्हें भी बंदी बना लिया। कुछ देर बाद स्मिथ घर वापस पहुंचा। वो समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसने ऐसा दिखाया कि वो जाल में फंस रहा है, और फिर अचानक गुंडों पर हमला कर दिया। लेकिन गुंडे बहुत ज्यादा थे। उन्होंने स्मिथ को पकड़ लिया। लूकस ने अपने बॉस क्रोनो को फोन किया। क्रोनो ने कहा, इसी वक्त सबको खत्म कर दो। इतने में घर की घंटी बजी। जेन की मकान मालकिन थी। लूकस ने जेन को उसे भगाने को कहा। इस अफरातफरी में स्मिथ को मौका मिल गया और उसने अपने पास खड़े गुंडे की टांग में चाकू घूम दिया। वो फिर से उठ खड़ा हुआ और गुंडों को मारने लगा, लेकिन लूकस ने जेन पर बंदूक तान दी। बंदूक नीचे फेंक। स्मिथ के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जैसे ही उसने बंदूक फेंकी, लूकस जेन को धक्का देकर स्मिथ को गोली मारने ही वाला था, पर इतने में लायला के दोस्त ने बंदूक उठाई और लूकस पर गोली चला दी। सभी गुंडे ढेर हो चुके थे। आखिरी जंग। स्मिथ ने उन सबकी लाशें गाड़ी में भरी और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर फेंक दी। ये युद्ध का ऐलान था। अब वो अपनी पूरी टीम के साथ स्कूल पर धावा बोलने की तैयारी करने लगा। जल्दी ही पूरा स्कूल किसी वॉर जोन में बदल गया। गोलियां दीवारों के आर पार जा रही थी। गुंडे बहुत ज्यादा थे, लेकिन स्मिथ और उसकी टीम ट्रेंड कमांडो थे। उन्होंने एक एक करके गुंडों को खत्म करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद हॉलैंड ने ड्रग लॉर्ड क्रोनो को बंदी बना लिया। वो उसे गिरफ्तार करने ही वाला था कि तभी पीछे से प्रिंसिपल ने उसे गोली मार दी। प्रिंसिपल और क्रोनो छुपकर स्मिथ का इंतजार करने लगे, पर स्मिथ ने चालाकी से अंदर आने से पहले लाइट्स बंद कर दी। उसने अंधेरे में उन पर हमला किया। जब वो प्रिंसिपल से लड़ रहा था तो क्रोनो ने पीछे से उसके कंधे में गोली मार दी, लेकिन इससे पहले कि क्रोनो स्मिथ को खत्म कर पाता, जमीन पर पड़े होलन ने मरते मरते भी अपने दोस्त को बचाने के लिए
क्रोनो को गोली मार दी। अब वहाँ सिर्फ प्रिंसिपल और स्मिथ बचे थे। प्रिंसिपल ने फायर एक्सटिंग्विशर से स्मिथ पर हमला किया। स्मिथ की बंदूक नीचे गिर गई, जो प्रिंसिपल ने झट से उठा ली। उसने स्मिथ पर ट्रिगर दबाया। क्लिक। बंदूक में गोली ही नहीं थी। स्मिथ मुस्कुराया। उसने अपने हाथों से ही प्रिंसिपल का गला पकड़ लिया और उसे खत्म कर दिया। आखिरकार ये जंग खत्म हुई। जोनाथन शेल उर्फ मिस्टर स्मिथ ने न सिर्फ अपनी पत्नी का बदला लिया, बल्कि पूरे स्कूल को इस गुंडे राज से आजाद करा दिया था।